नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं करने हैं, पढ़ाई काउंट करनी है, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, साल भर पढ़ना है, एवरेज पढ़े तो भी साल भर। इंटरनेट इज द रियलिटी। आप इंटरनेट से भागो मत, कनेक्टेड रहो, लोगों से कनेक्टेड रहो। ये नहीं वहां से भागो, वरना वापस जाके फिर आप उसको इंस्टॉल करोगे, फिर उसमें बिजी हो जाओगे। इंटरनेट आपको कंट्रोल नहीं करे, आप इंटरनेट को कंट्रोल करो। एक बैलेंस बनाओ कि मुझे 8 से 8:30 में मोबाइल चलाना है, इसके बाद मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, इसके बाद मैं कल शाम को देखूंगा, इसके बाद मैं इस टाइम पे देखूंगा। अपने टाइम डिसाइड कर लो, किस टाइम मुझे मोबाइल चेक करना है, किस टाइम मैं अपने ऐप्स को चेक करूंगा और किस टाइम चेक नहीं करूंगा। सो यू शुड कंट्रोल द इंटरनेट शुड नॉट कंट्रोल यू। और उससे भागने की भी जरूरत नहीं है कि डीएक्टिवेट डिलीट कर दिया। डर गए क्या? उसको डीएक्टिवेट क्यों किया? आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कंट्रोल करना है उसको। क्या करना है? कंट्रोल करना है। नहीं समझ में आता, कर दो डिलीट। क्या आप एक बैलेंस बना के चलो, सोशल मीडिया और अपनी पढ़ाई। भाई सक्सेस की सबसे बड़ी की क्या थी? बंडल ऑफ नोट्स। इन्होंने बोला इन्होंने अपने टीचर्स के नोट्स लिए, इन्होंने क्वेश्चन बैंक्स में से नोट्स निकाले, इन्होंने प्रीवियस ईयर में से नोट्स निकाले, इन्होंने स्कूल बुक से नोट्स निकाले। जहां जहां से इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता गया, इसको ये नोट्स में लिखी गई और साल के अंत में इनके पास एक बढ़िया नोट्स बनकर तैयार हो गया। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग क्लास में गए, टीचर पढ़ा रहा है, किसी एक कॉपी में लिखा, उसको बंद कर दिया। दूसरे दिन गए, किसी और कॉपी में नोट्स बना लिया। तीसरे दिन एक पन्ने में लिख रहे हैं। चौथे दिन किसी दोस्त से कॉपी ले लिया, भाई मैं आज कॉपी नहीं लाया, तू अपनी कॉपी दे दे, उसमें लिख दूंगा, बाद में मैं फोटो खींच लूंगा, फिर पढ़ लूंगा या फोटो कॉपी करा लूंगा। और करते करते ये सब बहाने होते हैं, लास्ट में हमारे पास नोट्स नहीं होते। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब सोचो आपके पास नोट्स ही नहीं, मटेरियल नहीं है, अब लास्ट में आप बुक्स में से मार्क कर रहे हो कि ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। भाई क्या इंपॉर्टेंट है बता दो, सर ने क्या पढ़ाया था यार भूल गया, नोट्स तो है नहीं मेरे पास, लाओ तुम्हारे नोट्स फोटो कॉपी करा लाओ। किसी और के नोट्स में वो बात नहीं होती जो आपके नोट्स में होती है। किसी और ने नोट्स अपने माइंड फ्रेम, अपने माइंडसेट से लिखे हैं। आप अपने नोट्स अपने आप लिखते हो कि यहाँ पे ये लाइन है, इसकी मीनिंग क्या है, ऊपर लिखा है, इस लाइन की मीनिंग क्या है, यहाँ लिखा है। नोट्स को गंदा करते हैं कि नहीं हम लोग, सजा सजा के, इसका मतलब ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन यहाँ पे बहुत। तो अपने बढ़िया नोट्स बनाए, अपने बढ़िया नोट, बंडल ऑफ नोट्स हो आपके पास, सारे पॉइंट्स कवर हो आपके नोट्स में। और आपके खुद के नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो खुद के नोट्स होना बहुत जरूरी। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उस पे आपने 3 क्वेश्चन किए, और कोई दूसरा टॉपिक है, उस पे आपने 30 क्वेश्चंस किए। आप किस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? 30 वाले पे। तो हम लोग ये सोचते हैं यार ये टॉपिक है यार, इस पे मैंने 5 क्वेश्चन लगा लिए, बहुत हो गया, इससे बाहर से सवाल नहीं आ सकता। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी स्कूल बुक से, क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर से, जहां जहां से जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे सब सॉल्व कर लिए। अब इससे ये जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी आ जाएगी। अब आप नए क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। जब हम आपको कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन करा देते हैं, तो 11वां क्वेश्चन आप किताब का खुद से कर लेते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन इन क्वेश्चन के जैसा था या कुछ टॉपिक था, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। उन्होंने खूब साल भर खूब नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए। कभी अपने आप को सेटिस्फाइड मत सोचना कि मैंने 10 क्वेश्चन लगा लिए हो गया, 20 क्वेश्चन लगा लिए हो गया। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। तो ये जल्दी से समराइज करते हैं। नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं करने हैं, पढ़ाई काउंट करनी है, मटेरियल कितना हुआ। पॉइंट नंबर 2, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, साल भर पढ़ना है, एवरेज पढ़े तो भी साल भर। पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सबको बैलेंस करना है, इनके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, ये हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं। पॉइंट नंबर 4, नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, सुंदर नोट्स बनाने हैं, सब उसमें क्वेश्चन डालने हैं। पॉइंट नंबर 5, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज। उम्मीद करते हैं इन स्ट्रैटेजीज को आप यूज करेंगे और नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आपके ऊपर एक वीडियो बनाना होगा, आपने इस ईयर किस तरह से टॉप किया। देखो हार्डवर्क हम सब करना जानते हैं, कंसिस्टेंसी बड़ी प्रॉब्लम होती है। कंसिस्टेंसी, आपसे कोई कहे आपको साल के 365 डेज इतनी ही मेहनत करनी है तब रिजल्ट मिलेगा,